हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हमारे आपल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वातंत्र्य लढवण्याचा वस्तू केले याबद्दल आपण काय सांगाल? नाना पटोले आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. जी भूमिका पक्ष घेईल त्याप्रमाणे आम्ही त्याच्यात बाजूकी सर्वांचीच राहणार आहे. मराठा आरक्षणावरती काल आशिष शेलार नांदेड दौऱ्यावरती आले होते. त्यांनी आपल्यावरती टीका केलेली आहे की अशोक चव्हाण हे चुकीची माहिती कोर्टामध्ये सादर केली. याबद्दल आपण काय म्हणतो? आशिष शेलारांनी माझ्यावर टीका करणं ते भाजपचीच असल्यामुळे ते माझ्यावर टीका करणं अपेक्षितच आहे मला. परंतु त्यांनी नुसतं बोलण्यापेक्षा कुठल्या कायदेशीर मुद्द्यावर बोलावं, काय विषय आहे ते मला स्पष्ट बोलावं ना. असं आहे की माझ्यावर बोलण्याच्या अगोदर जजमेंट त्यांनी वाचावं, जजमेंटमधल्या मुद्द्यावर त्यांनी बोलावं, त्याला मी उत्तर द्यायला तयार आहे. राजकीय स्टेटमेंटला उत्तर मी देणार नाही. धन्यवाद. बेसिकली आज ज्या कोरोना रिव्ह्यूची मीटिंगमध्ये आपल्याला हेच म्हणजे काही चांगल्या गोष्टी पण आपल्याला झाल्या की आपला जिल्हा आता झोन 1मध्ये आहे आणि जे गव्हर्नमेंटचे जे डायरेक्शन होते त्याचा सरांनी आज रिव्ह्यू पालकमंत्री महोदयांनी घेतला की मागच्या एका हप्त्यामध्ये आपली पॉझिटिव्हिटी रेट, आपले पेशंट किती येतात त्याच्यावरच रिव्ह्यू झाला. आत्ताही आपली परिस्थिती चांगलीच आहे. आपलं पॉझिटिव्हिटी रेट मागच्या हप्त्यातला 1.07 होता आणि बेडची ऑक्युपन्सी 4% आहे. कारण आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की आता जे लॉकडाऊन राहणार आहे ते डायनॅमिक आहे. म्हणजे कोणता जिल्हा नेहमीसाठी 1मध्ये राहणार असं गॅरंटी नाही आहे. त्यामुळे पुढच्या गुरुवारपर्यंत आपला जिल्हा झोन 1मध्येच राहणार आणि जे निर्बंध आपण लावले होते ओपन अप तसेच राहणार आहे. आता या गुरुवारी पुन्हा जेव्हा आपल्याकडे स्टॅटिस्टिक येईल की तुमचं पॉझिटिव्हिटी किती आहे आणि तुमचा बेड ऑक्युपन्सी कसं आहे त्याच्यावर आपण पुढच्या हप्त्यातला आपण त्याच्यावर निर्णय घेऊ. पॉझिटिव्हिटी रेट सध्याचा किती आहे आणि निर्बंध त्याच पद्धतीने दिला जाणार? सध्या मी ते सांगितलं आपलं पॉझिटिव्हिटी मागच्या एक हप्त्याचा 1.07 आहे. म्हणजे 100पैकी जवळपास फक्त 1.07च पॉझिटिव्ह येतात आणि ऑक्सिजनवर असलेले जवळपास 2 ते 3% पेशंट आपल्याकडे आहे. त्यामुळे जो पहिला झोन आहे की पॉझिटिव्हिटी बिलो 5% अँड बेड ऑक्युपन्सी बिलो 25%, त्याच्यामध्ये हो आहे किंवा नाही आहे दोन्ही झालं तरच झोनमध्ये आपण राहू शकतो. त्यामुळे दोन्हीमध्ये आपण झोन 1मध्ये येत आहोत. म्हणजे त्यामुळे येणाऱ्या गुरुवारपर्यंत आपण झोन 1मध्येच राहू. सर, काही भागामध्ये लसीकरणाची काय स्टेटस आहे? नाही, लसीकरण आता मागच्या महिन्यापेक्षा यावेळी आता पिकअप झालेलं आहे. आता आम्ही गाव तिथे वॅक्सिनेशन आणि आता मुबलक वॅक्सिन येणं सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे आता वॉर्डामध्ये पण आम्ही ते नियोजन चालू आहे जेणेकरून कोणत्याच आमचं पहिला फोकस आहे सेकंड डोजवर. कारण ज्यांनी पहिला डोस घेतला आहे त्याला सेकंड डोस तात्काळ मिळायला पाहिजे. आणि बाकीचे जे 45+ आहे मग फ्रंटलाईन वर्कर आणि सगळे सिनियर सिटीजन त्यांनाही आपण गावागावामध्ये जाऊन देत आहोत. मधामध्ये किनवटमध्ये काही गावांमध्ये ट्रायबल पॉप्युलेशनमध्ये थोडा रेजिस्टन्स होता. मग तिथे SDM साहेब जाऊन आम्ही IEC करून तिथे पण आता वॅक्सिनेशनला पिकअप आलेला आहे. नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1793 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 12 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं. इनमें 7 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं. आज कोरोना से 2 की मौत हुई है, जबकि 37 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं. अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 87,997 है. कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 474 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज दे रहे इलाज है. इनमें 6 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है. मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन जल्द दिया जाए, बिलोली कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का अशोक राव चौहान को मेमोरेंडम. ड्रग्स की बेकरी पर एनसीबी का छापा, 3 गिरफ्तार. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मलाड में एक बेकरी पर छापा मारकर ड्रग्स से बनी पेस्ट्री और केक को भारी जखीरे में जब्त किया है. ड्रग्स की बेकरी चलाने वाले जगत चौरसिया और माइकल फर्नांडिस को एक दोषीदा समेत गिरफ्तार किया गया है. एनसीबी को खुफिया ज़राए से खबर मिली थी कि मलाड की दी बेकर्स बेकर में पेस्ट्री और केक में मंशियात की मिलावट की जाती है.
और इसे मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवड, थाने और मज़ाफ़ती शहरों में खुसूसन नौजवान लड़के लड़कियों में फ़रोख्त किया जाता है। मुख्तलिफ मुकामात पर बेकरी के माल के मखसूस स्टॉल्स है। यहाँ से नशा करने वाले लोग ही पेस्ट्री और केक खरीद कर ले जाते हैं। इस बेकरी से मंशियात का करोड़ों रुपये का कारोबार किया जा रहा था। एनसीबी ने 3 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया है। गिरोह के दिगर मेंबरान की तलाश जारी है। घर के टीन और पत्थर गिरने से 2 जख्मी। जिंतूर में दोपहर बारिश के वक्त अचानक घर की छत के टीन और पत्थर गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिंतूर शहर में एक तरकारी फरोश साजिद मिर्ज़ा अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर है। इनके 2 लड़के शहबाज उम्र 17 साल, शाहरुख उम्र 16 साल घर में ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे थे। अचानक ज़ोर की आवाज़ हुई और इनकी वालिदा ने दौड़कर देखा तो मालूम हुआ कि घर की छत पर रखे टीन और पत्थर गिरने से इनके दोनों बच्चे शहबाज, शाहरुख जख्मी हो गए। चीख व पुकार पर पड़ोसी दौड़े आए और इन बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। जख्मी हालत में बच्चों को फौरी दही दवाखाना शरीक किया गया, जहां इलाज के बाद बच्चों के वालिदीन ने राहत की सांस ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर के साथ साथ ताल्लुक़ात में अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने में लगी हुई है। इस पस मंज़र में मजलिस की एक मुशाहिदा कमेटी ने धर्माबाद का दौरा किया और मजलिस के तय तालुक़ा सदर के लिए किस उम्मीदवार के नाम का इंतखाब अमल में लाया जाए, इसका बागौर मुशाहिदा किया। मुशाहिदा करने के बाद ये तय पाया कि धर्माबाद में मजलिस के तालुक़ा सदर के लिए सैयद रईसुद्दीन सैयद अब्दुल्ला के नाम का इंतखाब किया जाए। इस पस मंज़र में मजलिस के मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, मिर्ज़ा नवाब बेग व दीगर ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में मजलिस के मरकज़ी दफ्तर पर एक तहनीती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें धर्माबाद के नौजवान लीडर सैयद रईसुद्दीन को मजलिस का तालुक़ा सदर नामज़द किया गया। इस मौके पर मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस ने सैयद रईसुद्दीन का फूलों के हार पेश करते हुए इस्तकबाल किया और पार्टी का एक तहरीरी मकतूब पेश करते हुए इन्हें धर्माबाद के लिए मजलिस का तालुक़ा सदर नामज़द किया गया। इस मौके पर धर्माबाद तालुक़े से कई नौजवान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ के मरकज़ी दफ्तर पर जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर नांदेड़ के मराठवाड़ा सदर जनाब फ़िरोज़ लाला ख़ान साहब और ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, इनकी हिदायत पर और इनकी मौजूदगी में मुझे धर्माबाद का ताल्लुक़ा सदर मुंतखब किया गया है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं धर्माबाद में अच्छे तरीक़े से काम करूँगा और मजलिस को मजबूत करूँगा। मजलिस को ही क्यों चुना, मजलिस में क्यों जाना? अभी क्या है, ज़रूरी ये है कि मजलिस हक़ की जमात है। हक़ के काम के लिए हम लोग मजलिस का साथ देना चाह रहे हैं। इससे पहले भी कई जमातों के लिए हमने काम किए, लेकिन मजलिस हमको अच्छी लगी। मजलिस का जो है सो काम करना है। अब जबकि आपको ताल्लुक़ सदर बनाया गया है वहाँ पर, तो नौजवानों को किस तरह से जोड़ेंगे आप मजलिस में? इंशाअल्लाह मजलिस का काम करेंगे ना, मजलिस का काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, सब लोगों को मिलजुल के लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हाला इथं म्हणजे यावं लागतं आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाचं शिबिर होणार आहे, मराठा समाजाचं आंदोलन होणार आहे, राज्य सरकार याकडे कसं बघतंय? सगळ्या बाबतीमध्ये राज्य सरकार सकारात्मक बघतं। कोणी राज्य सरकार चालवणारे व्यक्ती असल्या तरी आता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्ष मिळून आम्ही हे सरकार उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली चालवतं। त्याच्यामध्ये सगळ्या घटकांचे प्रश्न सुटले गेले पाहिजेत। हे प्रश्न सुटत असताना कुठल्याही दिलेल्या आरक्षणाला धक्का न लागता त्याच्यातून मार्ग निघाला पाहिजे। आपण तो मार्ग काढलेला होता, सभागृहामध्ये सगळ्यांनी एकमताने तो मंजूर केलेला होता, परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणावर
परिणाम त्याचा झाला आणि ते स्थगित करण्यात आलं, ते थांबवण्यात आलं, ते रद्द करण्यात आलं. अशा प्रकारची घटना घडली. आता आम्ही दिलीप भोसले साहेब म्हणून अहमदाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस होते, ते रिटायर झालेले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांनी समिती केली. त्या समितीने मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आत्ताच अहवाल दिलेला आहे. तो अहवाल आल्यानंतर त्याच्यामध्ये पुढं काय करायचं अशा प्रकारचं, म्हणजे त्यांनी अहवालात काय सुचवलेलं आहे, कशा पद्धतीनं पावलं उचलायची वगैरे त्या प्रकारे चाललंय. आम्ही या बाबतीमध्ये आपल्या राज्याचे राज्यपाल महोदयांनाही भेटलो, देशाच्या पंतप्रधानांनाही भेटलो आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि महाविकास आघाडीचे सगळे आमदार हे आरक्षण मिळाले पाहिजे, मिळत असताना त्याच्यामध्ये कसं ते नियमात बसून मिळवायचं. तर आता एकमेव उपाय तो म्हणजे केंद्राने कायद्यामध्ये बदल करून तिथं आरक्षण दिलं पाहिजे. तिथं आरक्षण दिलं म्हणजे तिथं तशा पद्धतीने कायद्यामध्ये बदल केला तर त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर हा प्रश्न त्या ठिकाणी सुटू शकतो. समजलं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।